सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पर जो पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। 26 जनवरी को 5 मिनट की जादुई क्लास का वॉल्यूम नंबर 3 आ रहा है, संकट मोचन राजस्थान करंट जीके। तो आपको मैं बता देता हूं, राजस्थान के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड का करंट भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो ये 26 जनवरी को आ जाएगा, तो आपको करंट जीके और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये पूरा विश्वास रखिएगा। और ये 5 मिनट की जादुई क्लास का वॉल्यूम 3 ये सब 26 जनवरी से मार्केट में उपलब्ध होगा, हर जिले में होगा। तो आपके पास जितने भी दुकानदारों के नंबर है ना, पहले ही माहौल बनाना शुरू कर देना कि 5 मिनट की जादुई क्लास, संकट मोचन करंट जीके, एकीकरण ये भी 26 जनवरी को ही आ रहा है, 26 जनवरी को। और अगर आपका अच्छा रहा रिस्पॉन्स, आपको लगा कि बहुत शानदार मेहनत की गई है, तो फिर दूसरी सीरीज आएगी राजस्थान के प्राचीन नाम। और ऐसे टॉपिक है जहां से खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वार्षिक अंक आ ही चुका है मार्केट में। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या भैंसरोडगढ़ दुर्ग? किस दुर्ग के बारे में कहा था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तारागढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या भैंसरोडगढ़? तारागढ़ दुर्ग। यह दुर्ग भूतों व प्रेतों के द्वारा बनाया गया, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। यह रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा था, रूडयार्ड कीपलिंग। किसने कहा था? रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा था। कीपलिंग। और सीधा क्वेश्चन आता है, ये कोटेशन आप दुर्ग का देखोगे तो दुर्ग में बहुत सारे क्वेश्चन, जब आए हुए क्वेश्चनों को देखोगे तो यहां से सीधे क्वेश्चन उठते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? ये बूंदी। एक तारागढ़ अजमेर में भी है, ये बूंदी। वो गढ़बीटली तारागढ़ है, ये भी याद रखिएगा। यह दुर्ग भूतों व प्रेतों के द्वारा बनाया गया, ये किसने कहा था? रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा था। मेहरानगढ़ दुर्ग परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग है, ये भी रूडयार्ड कीपलिंग ने ही कहा था। रूडयार्ड कीपलिंग। दो क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग परियों व देवताओं ने बनाया, मेहरानगढ़ दुर्ग किसने कहा? रूडयार्ड कीपलिंग। और यह दुर्ग भूतों व प्रेतों के द्वारा बनाया गया, यह भी रूडयार्ड कीपलिंग। मतलब एक तो भूत प्रेत का नाम दे दिया और एक देवताओं का नाम दे दिया। बूंदी वाले को भूत प्रेत का नाम दे दिया और मेहरानगढ़ वाले को आप ये देख लो कि देवी देवताओं का नाम दे दिया। अब है कुंभलगढ़ दुर्ग। इतना ऊंचा दुर्ग है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पे से पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग आपसे पूछे तो राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजस्थान का वेलोर कहते हैं। वेलोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। इसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। इसका निर्माण कहते हैं कि व्यापारियों ने करवाया था। तो वापिस, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखें तो पगड़ी गिर जाए, कुंभलगढ़। परियों फरिश्तों देवताओं से तो मेहरानगढ़, और भूत प्रेतों से तारागढ़। कहा किसने था? रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा था। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार सबसे लंबी है, महान दीवार कहते हैं, भारत की महान दीवार। लंबाई है इसकी 36 किलोमीटर। लंबाई इसकी है 36 किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर अपने चलते हैं
इन भग्नावशेषों के ढेरों के बीच में खड़े होकर किसका मन भारी न हो जाए। ये कर्नल टोड ने कहा था, ये कर्नल टोड ने कहा था, ये कर्नल टोड ने कहा। किसके बारे में कहा? कर्नल टोड ने अचलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि इन भग्नावशेषों को देखकर ढेरों के बीच में खड़े होकर किसका मन भारी न हो जाए। ये अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ सिरोही आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। रणथंबोर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा। यह भी याद रखिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर की घेराबंदी करने पर बनिए हार में बैठे हंसते रहे, बनिए हाट में बैठे हंसते रहे। ये रणथंबोर दुर्ग हमीरायण ग्रंथ में कहा गया था, हंसते रहे। ये हमीरायण ग्रंथ में कहा गया है, हमीरायण, हमीरायण ग्रंथ में किसके बारे में कहा गया? रणथंबोर दुर्ग के बारे में, रणथंबोर दुर्ग के बारे में। रणथंबोर दुर्ग के बारे में किस ग्रंथ में? हमीरायण ग्रंथ में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर की घेराबंदी करने पर बनिए हाट में बैठे हंसते रहे, हमीरायण ग्रंथ में रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। यहां के भित्ति चित्र एशिया में अपनी सानी रखते हैं। ये कोटा दुर्ग के बारे में कहा था, कोटा दुर्ग के बारे में किसने? कार्ल खंडेलवाल ने, कार्ल खंडेलवाल ने। अब देखिए वापिस, ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण कहते हैं भूतों व प्रेतों ने करवाया, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग। और परियों व देवताओं ने मेहरानगढ़ दुर्ग, किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग। ऐसा दुर्ग जिसको नीचे से ऊपर की ओर देखें तो पगड़ी गिर जाए, कुंभलगढ़ दुर्ग, किसने कहा? अबुल फजल ने। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को। इन भग्नावशेषों को ढेरों के बीच में खड़े होकर किसका मन भारी न हो जाए, ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसके बारे में कहा था? अचलगढ़ दुर्ग के। आज कुफर का दरवाजा या गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो ने कहा था रणथंबोर के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर की घेराबंदी करने पर बनिए हाट में बैठे हंसते रहे, किस में कहा गया है? हमीरायण ग्रंथ में कहा गया है। यहां के भित्ति चित्र एशिया में अपनी सानी रखते हैं, कोटा दुर्ग के बारे में कहा गया। विमान के आविष्कार से पूर्व इस दुर्ग को जीतना प्राय असंभव था, कुंवर नटवर सिंह ने कहा था, कुंवर नटवर सिंह, कुंवर नटवर सिंह ने लोहागढ़ दुर्ग के लिए कहा था, लोहागढ़ यानी भरतपुर दुर्ग के बारे में कहा था। ऐसा दुर्ग जहां जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। सोनारगढ़ जैसलमेर, किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने कहा। यह एक ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ऐसा किसने कहा था? अबुल फजल ने। किस लिए कहा था? सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। और दुर्ग नंगे, यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह भी अबुल फजल ने ही कहा था, अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने। किसके बारे में कहा था? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कि और दुर्ग नंगे, यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह कहा था किसके बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। फिर अपने वापिस बात करें, वह दुर्ग जिसके द्वार कभी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, जालोर दुर्ग, हसन निजामी ने कहा था, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग हसन निजामी के अनुसार,
ऐसा दुर्ग जिसके द्वार कभी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए। विजेता के द्वारा जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा था। तो भूत प्रेतों वाला तारागढ़ है, तो देवताओं वाला मेहरानगढ़ है। कहा किसने था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। अबुल फजल ने किसके बारे में कहा था कि नीचे से ऊपर की ओर देखें तो पगड़ी गिर जाए? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। और दुर्ग नंगे जबकि यह बख्तरबंद है, ये भी अबुल फजल ने कहा था। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। ऐसे याद रख लो। मैं इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, मैंने इतना मजबूत। बटनेर तैमूर ने कहा था, बटनेर दुर्ग के बारे में, बटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर ने कहा था। तैमूर ने कहा बटनेर दुर्ग के बारे में, तैमूर ने कहा था कि मैंने इतना मजबूत किला कहीं नहीं देखा। ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई, ये लोहागढ़ दुर्ग के बारे में चार्ल्स नेटवर्क ने कहा था। चार्ल्स नेटवर्क किसके लिए कहा था? भरतपुर दुर्ग के बारे में कहा था। भरतपुर दुर्ग यानी लोहागढ़ दुर्ग के बारे में ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई, ये चार्ल्स नेटवर्क ने कहा था भरतपुर दुर्ग के बारे में। मैं ऐसे 10 या 100 दुर्गों को तो मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता, ये रणथंभौर दुर्ग के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। रणथंभौर दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ये याद रखिएगा कि मैं ऐसे 10-10 दुर्गों को मुसलमान की एक मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। ये किसके लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ये ऐसा दुर्ग है जिसके हर तरफ गहरे और पेचदार नाले व पहाड़ हैं जो तंग रास्तों से गुजरते हैं। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अब पूछे कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा किसने था? कविराज श्यामल दास ने कहा था। कविराज श्यामल दास ने कहा था। ये कविराज श्यामल दास ने कहा था। कविराज श्यामल दास ने कहा था। श्यामल दास ने कहा था। कविराज श्यामल दास ने कहा था। तो वापिस थोड़ा सा दोहरा रहा हूं एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर हो ही गया, आपको पता ही है, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों? तारागढ़। किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग। तो देवताओं वाला मेहरानगढ़ किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग। नीचे से ऊपर की ओर देखें तो पगड़ी गिर जाए कुंभलगढ़ दुर्ग, किसने कहा? अबुल फजल। तो राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़, राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़। ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, कौन सा दुर्ग है वो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और दुर्ग तो नंगे यह बख्तरबंद है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। ऐसे याद रख लो। अगर विमान का निर्माण नहीं होता, आविष्कार नहीं होता, तो इस दुर्ग को नहीं जीतना जाता था। तो वो कुंवर नटवर सिंह ने कहा था लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। और ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा दुर्भाग्यपूर्ण घेरे, ये लोहागढ़ दुर्ग के लिए कहा था चार्ल्स नेटवर्क ने कहा था। मैं ऐसे 10 या 100 दुर्गों को मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता, ये जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बारे में कहा था। तो ये सीधे के सीधे एक आता है ना क्वेश्चन, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढैया, तो वहां पर वो चित्तौड़ नहीं लिखते, तो वो पूछ लेते हैं बताओ किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग, है ना। तो कल को क्वेश्चन आ सकता है कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। तो राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग, ये मेरे को मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस दुर्ग के लिए कहा जाता है। यह दुर्ग भयानक जंगल में है जिसमें काफिर सातलदेव सिमुर की भांति रहता है और उसके कई हजार सरदार पहाड़ी गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा किसने कहा था? इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। स्वाभिमानी रानी के नाम से किसी जाना जाता है? उमा दे। उमा दे। देखिए, अगर आप केवल राजस्थान जीके अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो संपूर्ण कोर्स आपको मात्र 1199 में। एक सूचना सहायक का अपना बैच शुरू हो रहा है 24 जनवरी से, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
और ऑनलाइन फीस 2999। याद रहे, इसमें आपको मैटर भी मिलेगा, इसमें आपको मैटर भी मिलेगा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में आप सबके विश्वास के कारण संस्था ने ये अभी तक, आप सब जानते हैं, वॉल्यूम 5 मिनट की जादुई क्लास की पहली दूसरी आ चुकी है, तीसरी 26 जनवरी को आ रही है, संकट मोचन 26 जनवरी को, एकीकरण 26 जनवरी को, हमारा राजस्थान 6 से 8 26 जनवरी को, हमारा राजस्थान 6 से 8 ऑब्जेक्ट 6 से 10 ऑब्जेक्टिव आ रही है, वो भी 26 जनवरी को। ये मॉडल पेपर पहले ही आ चुके हैं मार्केट में रेट के 1.0, और आपको मैं बता दूं कि ये भी 26 जनवरी तक अपने आ जाएंगे मॉडल पेपर। 15 मॉडल पेपर पूरे सिलेबस के ऊपर हैं, 150 क्वेश्चन, लेवल 1 का भी है, इंग्लिश का भी है रीट में, सेकंड लेवल मतलब हिंदी का भी है, सामाजिक विज्ञान और गणित और विज्ञान का भी है। उसके अलावा आगे जो आएगी पुस्तकें फरवरी माह में, वो है राजस्थान का भूगोल, सूचना सहायक। एक रीट के लिए महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चनों की बुकलेट लेके आ रहा हूं। प्राचीन नाम वॉल्यूम सीरीज 2 आ जाएगी। हिंदी में जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसके ऊपर बुक तैयार हो रही है। और कक्षा 9 से 12, 6 से 8 अब आ जाएगी, बाद में आ जाएगी 9 से 12। तो ये सब तैयार हो चुकी है लगभग, और 26 जनवरी को आ जाएगी। तो राजस्थान में EORO की भर्ती के लिए बैच शुरू हो चुका है 22 जनवरी से। आपका कोई भी भाई बंधु तैयारी कर रहा है उसको आप जरूर विजिट करें, एक बार कहें। 24 जनवरी से सूचना सहायक का बैच भी शुरू हो रहा है, और RASSI भी अपने शुरू हो रहे हैं बैच। उसके अलावा अगर आपका कोई भाई बंधु बैंक SSC की तैयारी करे तो संकल्प द्वारा संचालित हो रहा है पैरामाउंट, उसके अंदर आप भेज सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप उसको जरूर कहें कि एक बार विजिट करें। 24 जनवरी से नए बैच अपने शुरू हो रहे हैं। तो जो आज का वीडियो है वहां से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। अगर आपको लगे कि अच्छा समझ में आ रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना, और जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। मेन कमेंट बॉक्स में बताना है, अच्छी अच्छी बातें लिखना है और उसका उत्तर लिखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।